बताओ, जो शंकर जी इतना विशाल जहर पी लेते हैं, वो शंकर जी साड़ी पहनकर बिंदिया और चूड़ी लगाकर भगवान कृष्ण के रास में सम्मिलित हो रहे हैं, तो कृष्ण कोई ऐरे गैर नच्छू खैरे हैं क्या? तुम कृष्ण की तुलना अपने से करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता। तुम जरा सा जहर पी लो, मर जाओगे, और शंकर जी ने इतना पी लिया, नहीं मरे। उनसे अपनी तुलना थोड़ी हो सकती है भैया। शंकर जी से कोई हमारी और अब तुम्हारी तुलना होगी क्या? शंकर जी तो शंकर जी हैं, उनसे हमारी तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। वो शंकर जी सदा दिन रात कृष्ण का चिंतन करते हैं। वो कृष्ण है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। वो आज गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। रास मीन्स रसो वैसा, रस स्वरूप स्वयं भगवान है। वो रास राशेश्वर भगवान। ये कोई विषय वासना की लीला नहीं है। एक दिन कामदेव को बड़ा घमंड आ गया। मैंने नारद जी को हराया, मैंने शंकर जी को हराया, मैंने ब्रह्मा को हराया, मैंने इंद्र को हराया। है कोई माई का लाल मेरे से टक्कर लेने वाला? इंद्र ने कहा, कामदेव ने कहा, है कोई माई का लाल? नारद जी मिल गए ना, हंस पड़ा कामदेव, नारद जी आपको भी मैंने एक बार हरा दिया था, आप भी विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे। नारद जी बोले, सुनो हम तो हार गए थे ठीक है, लेकिन एक को तुम हराओ तो जाने। कामदेव तो बड़े घमंड में था, हाँ हाँ बताओ कौन मेरी बराबरी का मैं आज युद्ध करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि अभी भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है धरती पर, और अभी वो नंद के लाला बन के गए हैं। यदि तुम कृष्ण कन्हैया को हरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम विश्व विजेता हो। कामदेव घमंड में चूर, ठीक है। तो कामदेव आया, हे कृष्ण कन्हैया मैं आपसे जरा दो दो हाथ की करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम कौन? मैं कामदेव। भगवान बोले, आ जाओ मैदान में, कर लो। तो बोला कामदेव की, भगवान बोले कहां का युद्ध करना पसंद करोगे, खुले में कि बंद कमरे में? कामदेव बोला, जैसे आपकी इच्छा। भगवान बोले, सुनो बंद कमरे में तो सीमित है, मैं बहुत सारी स्त्रियां बुलाता हूं यहां पर, मैं बहुत सारी स्त्रियां बुलाता हूं यहां पर, क्योंकि कामदेव आप कामी हैं या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब स्त्री पास में हो। तो काम ही नारी पियारी जिमि लोभहि के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो भगवान ने कहा ठीक है, कामदेव ने कहा ठीक है बुलाओ। तो भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ, और गोपियों को बुलाया और कामदेव से कहा चलाओ तुम अपने बाण, करो कोशिश हमें भटकाने की। पूरे बाण चला दिया कामदेव ने। स्त्रियां एक से बढ़कर एक सुंदरी आसपास हैं, लेकिन कामदेव ने, जो कामदेव शिव को विचलित कर देता है, जो कामदेव देवर्षि नारद को विचलित कर देता है, वो कामदेव कोशिश करने के बाद पसीना छोड़ गया और भगवान कृष्ण को विचलित ना कर पाया। वो कामदेव चरणों में आकर गिर पड़ा, प्रभु आज मैं हार गया, मुझे स्वीकार कर लो। तब भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार करता हूं। तो उस कामदेव को भगवान ने पुत्र रूप में ग्रहण किया और भगवान के पहले पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है। कोई ऐरे गहरे नच्छू खैरे बुद्धि वाला व्यक्ति ये कृष्ण की लीला को क्या जाने और क्या समझे, इस मर्म को क्या जाने और क्या समझे। मैं आपको अभी सीधी सीधी कथा सुना देता कि भगवान रास रचाए और बढ़ जाता तो ये मर्म आपको मिलता, ये ज्ञान मिलता, ये रहस्य मिलता आपको। इसलिए कथाओं का रहस्य मायने रखता है। कथाएं
तब सार्थक होंगी जब उनके मर्म को आप जान लेंगे। राजा रानी की कथा तो सबको रटी है, तो आपको ये समझना है कि ये रहस्य है। कृष्ण कौन है? कोई सामान्य नहीं। गोपियां कौन है? कोई सामान्य स्त्रियां नहीं। रास क्यों रचाया? आप किस को पूरी बात समझ में आ गई? रास से जुड़ी हुई कोई संदेह हो तो पूछिएगा, इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। कोई भी डाउट्स हो पूछ लीजिए, क्लियर कीजिएगा। सनातन धर्म कहीं संदेहात्मक नहीं है। सनातन संस्कृति हिंदू धर्म बिल्कुल क्लियर है। अब तुम ना समझो तो तुम्हारी ये मूर्खता है, उसका ठेका हमने नहीं लिया, तुम्हारी मूर्खता का। भगवान कृष्ण कामदेव चरणों में गिर पड़ा, तब कामदेव ने भगवान कृष्ण को एक नाम दिया। बताओ कामदेव ने भगवान को कौन सा नाम दिया था? आप बताओ, क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? मैया, ओ पीली मैया। कहां है बताओ? क्या नाम दिया भगवान श्री कृष्ण को कामदेव ने? नाम दिया अच्युत। भगवान का एक नाम है अच्युत। अपन लोग गाते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो कृष्ण का जो नाम अच्युत है, वह अच्युत नाम कामदेव ने भगवान को दिया कि प्रभु आप अच्युत हैं। आप कभी अपने संकल्प से च्युत नहीं होते, च्युत नहीं हुए, इसलिए उनका नाम अच्युत। तो कामदेव ने भगवान को अच्युत कह करके बुलाया, तो कृष्ण का एक नाम पड़ गया अच्युत। अच्युतम कृष्ण केशवम कृष्ण दामोदरम। अब भगवान ने गोपियों को बुलाया और गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके आई। एक सखी बच्चा को छोड़कर आई, दूध पी रहा था बच्चा, दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया। एक सखी झाड़ू पोंछा लगा रही थी। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं कृष्णान्तिकं ययुः। एक सखी वस्त्र बदल रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, आंगन को लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। इन गोपियों से, अच्छा बताओ गोपियों से आपको क्या मैसेज मिला? गोपियां भगवान की तरफ दौड़े जा रही हैं, बताओ क्या मैसेज मिला, क्या शिक्षा मिली, आप क्या सीख पा रहे हैं इस बात से? गोपियों ने सारा काम छोड़ा और कृष्ण की ओर जा रही हैं, क्या मैसेज मिला इससे? गोपियों ने अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ा, पति को छोड़ा, परिवार छोड़ा। ये बताओ कि पति परिवार बेटा छोड़ देना सही है या गलत है? सही है या गलत? सही है। बच्चे को छोड़ देना सही है, गलत है ना? तो गोपियों ने छोड़ दिया। आप बताओ बच्चों को छोड़ देना सही है, गलत है? क्या क्या गलत है ना? तो गोपियों ने गलत किया। मैया, ओ मेरी मां कहां चली आप बोरी अब बिस्तर लेकर? जा रही हो? टाटा तो कर लो मेरी मां, टाटा। जल्दी आना। गुस्सा हो के जा रही हो क्या? हाँ, भगवान, अब ये गोपियां जो कर रही हैं सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, बताओ? पति छोड़ दिया गोपियों ने, पति छोड़ना सही है, गलत है? हाँ?
पति को छोड़ना सही है कि गलत है? हाँ, भगवान के लिए। तो आपने छोड़ा तो नहीं? पति छोड़ देना सही है, बच्चे छोड़ देना सही है मैया? नहीं है सही ना? तो गोपियों ने तो सब छोड़ दिया, क्यों छोड़ा बताओ? गोपियों ने, जब आप लोग कह रहे हैं बच्चे छोड़ना, पति छोड़ना सही नहीं है, तो गोपियों ने क्यों छोड़ा? फिर उनका छोड़ना सही कैसे है बताइए? हाँ, भगवान के लिए यदि परिवार का परित्याग करना पड़े तो वो परित्याग करना सही है। भगवान के लिए अपनी मां छोड़नी पड़े तो मां को छोड़ देना चाहिए। बताओ किसने अपनी मां छोड़ी भगवान के लिए? आप बताओ, आप बताओ। ओ भैया यहां देखो, बेटा बताओ आप, किसने छोड़ा भगवान के लिए अपनी मां को? हाँ, श्री भरत जी ने, राम के भैया भरत ने, कैकेयी ने कहा था मैं तुझे राजा बनाऊंगी। राम भरत जी ने कहा ना मुझे अयोध्या का सिंहासन चाहिए और ना तुम जैसी रामद्रोही माता चाहिए। त्याग दिया ऐसी मां को जिस मां ने भक्त को भगवान से दूर किया। यदि भक्त और भगवान के बीच में मां आए तो ऐसी मां का परित्याग कर देना चाहिए, और भरत जी ने किया। बताओ, सो जाओ। नहीं नहीं, थोड़ा अच्छे से सो लो, पूरी आंखें तो मूंद लो। सुनो, पिता को भगवान के लिए छोड़ा, बताओ किसने? आप बताओ। पिता को भी किसी ने छोड़ा था भगवान के लिए। कौन था जिसने पिता छोड़ दिया? नहीं, राम जी ने नहीं छोड़ा। मैया, ओ गुलाबी मैया, आप बताओ किसने छोड़ा पिता को भगवान के लिए? नहीं मालूम? दादाजी बताओ। भरत जी ने? हाँ, श्री प्रहलाद जी ने। भरत जी ने मां छोड़ी और प्रहलाद ने बाप छोड़ा। बाप कहता था मेरा भजन कर, तू क्या भगवान भगवान लगाए रखा है? ऐसे बाप को छोड़ दिया जो भगवान से दूर कराता है। छोड़ दिया ऐसे बाप को श्री प्रहलाद जी ने। भगवान से जो दूर कराए ऐसे भाई को छोड़ देना चाहिए। बताओ किसने अपना भाई छोड़ा? या पीछे वाले चश्मा वाले भैया बताएंगे। साहब आप बताओ। हाँ, किसने छोड़ा अपने भाई को? विभीषण ने रावण को छोड़ा। यदि भगवान से दूर कराए कोई गुरु तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। बताओ गुरु को किसने छोड़ा था? जो गुरु भगवान से दूर कराए, अपनी पूजा कराए, भगवान से दूर कराए, भगवान को गोपाल जी को नदी में फेंकवा दे और अपनी पूजा करवाए, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। किसने छोड़ा ऐसे गुरु को? किसने? हाँ, राजा बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया, क्योंकि वो दान देने से मना कर रहे थे। वामन भगवान आए, बोले मत दो, ये वामन नहीं 53 है। क्या नाम था बलि के गुरु जी का नाम क्या था? राजा बलि के गुरु का नाम आप बताओ भैया। सुनो ओ भैया, खड़े खड़े बताओ, बलि के गुरु जी का नाम बताओ। नहीं सुना रहे तो भाग रहे हो आप। हाँ, क्या नाम था? शुक्राचार्य। जैसे भरत जी ने मां छोड़ी भगवान के लिए, प्रहलाद जी ने पिता छोड़ा, विभीषण जी ने भाई छोड़ा, शुक्र गुरु बलि ने गुरु को छोड़ा, उसी तरह गोपियों ने परिवार पति छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए सब छोड़ देना बुरा नहीं, अच्छा है। भगवान के लिए छोड़ो मत,
भगवान से जब जोड़ोगे, भगवान के जब बनोगे, तो छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूटता चला जाएगा, जाता है। गोपियों ने सब कुछ छोड़ा, भगवान के पास आई और भगवान ने कहा, देवियों आधी रात को यहां आई हो, जाओ अपने अपने घर। भगवान ने उन्हें विदा किया, जाओ घर अपने। इतनी रात को यहां आना अच्छा तो नहीं है। तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार तुम्हें याद कर रहा होगा। भगवान ने स्वागत किया, पहले स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम् मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। अपने माता पिता परिवार को तुमने छोड़ दिया, गलत किया। गोपियों अपने अपने घर जाओ, पति परिवार को छोड़ना सही नहीं है। भगवान ने कहा, पति कैसा भी हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। मैया, पति कैसा भी हो, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया अपने पति को। और पत्नी कैसी भी हो, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? ना पत्नी छोड़ो ना पति छोड़ो। छोड़ना है तो अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो। जीवन में सुख ही सुख है। पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, नारी को कभी पुरुष का परित्याग, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, और पुरुष को कभी पत्नी का। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है भागवत जी में, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। अच्छा, हम पति पत्नियों के रिश्ते के लिए बातें हमेशा करते हैं कि आप पति पत्नी ऐसी रहो। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी आप पति पत्नी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। हमने कहा क्या करें, भागवत जी में ये भी तो लिखा है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। फर्क इतना है कि हम थोड़ा विस्तार से कहते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना लिखा तो सब कुछ है आप लोगों के लिए। ये सब्जेक्ट भी देखो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, जाओ अपने घर, पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। रामचरितमानस में भी अनुसुईया माँ ने माता सीता को ये उपदेश दिया कि पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, कभी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। मैया, आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया, सेवा करती हो। कैसे पति की सेवा कैसे करती हो? आप पांव दबाती हो पति के? मैया, पांव रोज के, कभी कभी पूरे साल आप चरण दबाती हो पति के? कभी कभी मैया, आप दबाती हो पति के चरण? आप दबाती हो? नहीं, नहीं दबाती। आप दबाती हो पति के चरण? आप दबाती हो मैया? आप दबाती हो? रोज के कभी कभी? हाँ, पति की सेवा रोज करना चाहिए, और ऐसे सेवा करना चाहिए जैसे माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं, रोज नित्य चरण सेवा। पति की सेवा ऐसे जैसे लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं। अच्छा, पति, चलो स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, तो पति का धर्म क्या है आप बताओ? पति का धर्म क्या होता है? नारी को मारना? नहीं। फिर नारी का सम्मान। कैसा सम्मान? कितना सम्मान? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? इनको बताने दो। सम्मान करते हो अपनी पत्नी का? क्या मानते हो अपनी पत्नी को? क्या गणेश? लक्ष्मी मानते हो? सही।
वो तो शिकायत कर रही थी कि आप लड़ते भी हो। कभी कभी तो लक्ष्मी से कौन लड़ता है? पति को चाहिए कि आप अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप माने और सदा उसको खुश रखने की कोशिश करें। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को नारायण माने और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने। तो तुम ही हो लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान, तुम ही हो। गृहस्थी कैसे चलानी है? गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है, गृहस्थी चलानी नहीं आती, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। पत्नी का सम्मान पति करे, पति का सम्मान पत्नी करे, पत्नी का सम्मान पति करे। एक दूसरे के लिए साइकिल में दो पहिए हैं, दोनों ठीक चलेंगे तो यात्रा होगी। एक पंचर हो गया तो नहीं घसीटना पड़ेगा। पत्नी और पति दोनों समझदार होंगे तो गृहस्थी चलेगी। अच्छा बताओ, पति पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना जरूरी है? पति पत्नी दोनों में ज्यादा समझदार किसका ज्यादा समझदार होना जरूरी है? आप बताओ, आप बताओ भैया। सफेद कुर्ता, सफेद, किसका? पति का। आप बताओ, पति का, पत्नी का? आप नहीं रहेंगे समझदार। पत्नी करे सब जो करे, तुम कुछ नहीं। बेटा आप बताओ, आपकी शादी हो गई? चलो बताओ क्या विचार है आपका विवाह के लिए। पति पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना जरूरी है? पति का या पत्नी का? पति का समझदार। मैया बताओ किसका समझदार होना ज्यादा जरूरी है? दोनों का? नहीं, दोनों का तो पता ही है, एक निर्णय लेना है आपको, दो नाव में ना चढ़ो। पति का, पत्नी का? आप बताओ। पति का? हमें लगा आप सही बताओगी। किसका? पति का। ये मैया बताएंगी पीली सी। पति का? तुम नहीं समझदार रहोगी। हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये 100 कम से कम 20 करोड़ की बात है। 20 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूं आपको फ्री में, ले सको तो ले लो, जीवन भर काम आएगा। पति पत्नी में ज्यादा समझदार, कोशिश ये करो दोनों समझदार हों। दोनों की समझदारी बहुत अच्छी है, परंतु ज्यादा समझदारी का परिचय स्त्री के पास होना चाहिए। जैसे घर की स्त्रियां ज्यादा समझदार, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, वो गृहस्थी बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चलती है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी होती है, स्त्रियों के कंधे पर 2-2 कुलों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए स्त्री का पुरुष की अपेक्षा ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है, समझदार होना जरूरी। क्योंकि गृहस्थी पुरुषों से तो है, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों से गृहस्थी है। जैसे घर में स्त्री ना हो वो घर घर नहीं होता। घर ईंट पत्थर माटी रोड़ी पत्थर का नहीं, घर स्त्री से होता है। इसलिए स्त्री का समझदार होना पुरुषों से कहीं ज्यादा जरूरी है। पुरुष भी समझदार हो तो सोने में सुहागा है। इसलिए स्त्रियों का समझदार, इसलिए हमारी माताएं बहनें आपका समझदार। आप ये ना कहा करो हमारा पति हमें डांटता है। पुरुषों को चाहिए कि आप अपनी पत्नियों को डांटा ना करो, और डांटा करे पति तो आप शिकायत भी ना किया करो, क्योंकि प्यार यदि आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको, डांटने पड़ोसन को तो जाएगा नहीं। क्यों जी, सही है? आपका पति आपको डांटता है क्या? डांटते हैं? डांटते हैं आपको? प्यार करते हैं कि नहीं आपको? प्यार आपको करेंगे तो डांटेंगे भी आपको। तो आपको जब डांटते हैं तो आप क्या कहती हो? मैं मार के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। इसलिए गृहस्थी एक की समझदारी से नहीं, दोनों की। पत्नी की समझदारी ज्यादा चाहिए गृहस्थी में। इसलिए पति जब कुछ बोला, हम तो कहते हैं, एक सूत्र आपको दे रहे हैं। आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में झगड़ा ना हो?
मैं आपका झगड़ा बिल्कुल बंद करा सकता हूं टोटली, यदि आप मेरी बात पर अमल करेंगे तो। कितने लोग घर के झगड़े, चाहे सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, सारे झगड़े में आज बंद करा सकता हूं। किसको सूत्र सुनना है, बंद करना है, तो एक उपाय है, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। करेंगे? एक उपाय बता रहा हूं, झगड़ा कभी नहीं होगा आप लोगों के घर में। उपाय करने को तैयार हैं? सरल। कौन कौन करेगा? चलो अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली, दाहिने हाथ की, बाएं हाथ की, कोई भी एक उंगली उठाओ, और ये अपने को टुप्पई टाप रहना है। यदि आप टुप्पई टाप रह गए तो हर झगड़े से बच जाओगे। फिर झगड़ा हो तो बताना मेरे से। झगड़ा तब होता है जब आप बोल जाते हैं। अरे बोलने से महाभारत हो गया पगले। बोलने से क्या हो गया? हाँ, बोलने से हो गया महाभारत। नहीं बोलते तो अंधों के अंधे होते हैं, यही तो बोल गई ना द्रौपदी। लो हो गया। इसलिए टुप्पई टाप रहो। तो कितने लोग आज से ये वाला अभ्यास करेंगे? करोगे? आज से उपाय, पति गाली दे तो पति की तरफ धीरे धीरे देख के मुस्कुराओ बस। ज्यादा भी ना हंसना, नहीं और गुस्से में आएगा। चुप रहो। आज पति का दिमाग खराब है, तुम अपना काहे करती हो? उसका खराब है, तुम अपना ना करो। आज चुप रहो। जब कल उसका ठंडा हो जाए, कल तुम बात करना। कल काहे कुत्तों की तरह भौंक रही थी? शांति से बात करो। समझदार लोग ना सही वक्त पर, लोहा जब गर्म होता है ना तभी हथौड़ा मारा जाता, चाहे जब हथौड़ा नहीं मारा जाता। क्यों मेरी मां? लोहा जब गर्म होगा तभी तो हथौड़ा मारा जाएगा। यदि तभी हथौड़ा मारा गया तो जो आकार देना चाहते हो वो बनेगा। यदि गलत समय पर हथौड़ा मारा तो लोहा टूट जाएगा। पति भी गुस्से में है और तुमने भी स्वरूप दिखाया भद्रकाली का, तो रिश्ते टूट जाएंगे, तलाका तलाकी हो जाएगा। इसलिए अभी पति गर्म है, हथौड़ा मारना मतलब अभी पति, अभी हथौड़ा मारने का टाइम नहीं आया। अभी चुप रहो। अभी ये दूसरे प्रकार से गुस्से में है, तो अलग। जब ये वाला गुस्सा उतर जाए, दूसरे प्रकार का भाव हो, तब आप फिर समझदारी से बात कीजिएगा। इसलिए समय देखना चाहिए कि कब बात करने, कौन सी बात कब कहने का कब सही वक्त है। सही वक्त पर कही गई बात असरदार होती है। सही बात भी आप गलत समय पर कहेंगे तो समझ नहीं आएगी। सही बात कहिए, पर सही बात कहने का वक्त भी सही होना चाहिए। गलत समय पर सही बात कहेंगे तो बुरी लग जाएगी। ये बात कौन कौन समझ रहे हैं हमारी इस बात को? थोड़ा आप लोग समझा करो गृहस्थी को। देखो कितनी गहराई से जानना पड़ता है गृहस्थी को। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग सब जानते हैं, कभी गौर नहीं करते। आप व्यर्थ में गुस्सा करते हैं, बड़बड़ाते रहते। नहीं, जहां जरूरत क्रोध की है वहां क्रोध करो, जहां जरूरत क्रोध की नहीं है वहां बिल्कुल ना करो। क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? जोर से, जोर से, जोर से। अच्छा है, क्रोध करना बहुत अच्छा है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, भीष्म पितामह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? नहीं किया। जहां करना था वहां नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिल गई। इसलिए कहता हूं तुम भी गुस्सा किया करो, पर वहां जहां पर जरूरत है क्रोध की, जहां जरूरत नहीं है वहां टुप्पी टाप। यदि सही वक्त पर क्रोध करोगे तो तुम्हारा क्रोध भी पूज्य हो जाएगा। बताओ किसके क्रोध से भगवान मिले? वो कौन था जिसने क्रोध करके भगवान को पा लिया? नाम बताओ। महिषासुर।
मैया बताओ मेरी प्यारी मां। जटायु के सामने रावण ने सीता का हरण किया, वो देख लिए तो जटायु गुस्से में दौड़े, रे रे दुष्ट ठाण के न हुई, खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। और जटायु ने रावण पर गुस्सा किया कि तूने गलत किया, और गुस्सा करके पंखों से जो दे मारा, पहली बार में तो रावण गिर गया, बाद में वो कृपाण से जटायु के पंख काट दिया। पंख कट गए अलग विषय है, पर क्रोध सही वक्त पर किया। अरे सीता मां की लाज नहीं बचा पाई, जटायु ने नहीं बचा पाए, अलग विषय है, पर बचाने की कोशिश तो की। पितामह भीष्म से अच्छे थे जिन्होंने कोशिश तक नहीं की द्रौपदी की लाज बचाने की। गुरु द्रोणाचार्य से तो अच्छे थे कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। पक्षी होकर जटायु ने कम से कम कोशिश तो की। इसलिए क्रोध अच्छा है, पर अच्छी जगह पर अच्छे काम के लिए किया जाए तो। ईश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया, तुमसे उपयोग करना नहीं आता, इसलिए तुम कहते हो ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। ना काम बुरा, ना क्रोध बुरा, ना लोभ बुरा, ना अभिमान बुरा, सब अच्छे हैं, पर सबका तुमने उपयोग गलत गलत किया, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। तो आपको क्रोध करना चाहिए कहां? जहां जरूरत है। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है। क्यों मेरी मां? वहां गुस्सा करना ठीक है, पर आप अपने पति को मारने लग जाओ, सुनता नहीं है, वो वाला गुस्सा ठीक नहीं है। सास को आप मारने लग जाओ, ये गुस्सा गलत है। अपने से बड़ों को आप डांट नहीं सकते, सही बात बता सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, सही ज्ञान सबको दे सकते हैं, सास को समझाओ, पति को समझा सकते हैं, पर डांटने का और मारने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए कहां क्रोध करें, कहां ना करें, कहां बोलें, कहां ना बोलें, सब जगह बोलना भी नहीं चाहिए। कहां हंसें, कहां ना हंसें, गलत जगह पर हंस दोगे तो महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी को हंसी आ गई, महाभारत हो गया। तो गलत जगह पर हंस भी नहीं सकते आप, तो कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, यह भी विषय है। इसलिए मेरी मां थोड़ा टाइमिंग समझो। तो आपके पति जब कुछ बोला करेंगे आपको, तो आप क्या करोगी मेरी मां? आप क्या करेंगे? सही रहेंगे कि नहीं? आप क्या करेंगे जब आपकी पत्नी आपको कभी डांटेगी? बिल्कुल टुप-पैटाप रहना। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जब आपकी पत्नी कुछ बोले आपको, और आपके पति जब बोले तो आपको, फिर लड़ाई हो तो बताना। एक पत्नी ने कह दिया तुम जानवर हो, जानवर। पति बड़ा पॉजिटिव था। देखो जीवन में अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा से ना कितनी अच्छी बातें हो सकती हैं। एक पत्नी ने कहा तुम बड़े जानवर हो, पत्नी ने कहा जानवर हो। पति बड़ा पॉजिटिव था, पॉजिटिव थिंकिंग वाला। उसने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जान प्लस वर बराबर हो गया जानवर। अब लड़ाई करो तो तुम कहो तुम भैंस हो, तुम ये हो, लड़ो फिर। लड़ने से तो समझदारी नहीं समझ में आती, आप समझदार हैं, इसलिए हंसा करो। पति कुछ बोले तो उसे हंसाओ, पत्नी कुछ बोले गुस्से में है हंसाओ, बातों का बुरा ना माना। कई बार आप लोग बातों को लेकर बैठ जाते हो, हमारे पति ने ऐसा कह दिया, हमारी सास ने ऐसा कह दिया। अरे बातें हैं, बातें तो रात गई बात गई, बातें क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, इनमें कोई दम नहीं है। बातों का बुरा ना माना करो आप लोग। बातें होती रहती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, बातों का कोई मतलब नहीं है। बातें, मन दिन में 100 बार मन बदलता है, इसलिए बातों में कुछ नहीं रखा। सास ने कभी कुछ कहा, बुरा ना मानो, बातें हैं, गुस्से में कह दिया। पति ने कभी कुछ कह दिया, गुस्से में कह दिया। गुस्से में कहा हुआ कोई भी शब्द सही नहीं होता, क्रोध में कही बातें सही
लेकिन आप क्रोध की बातें सही मान लेते हैं। मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा। अरे उसने गुस्से में कहा था, और गुस्से की बातों का कोई अर्थ नहीं होता। उस समय व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, विवेक खो बैठता है। उस समय कही बातें अज्ञान वश होती हैं, उन बातों में कोई दम। तो आज से कितने लोग अपनी सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे, बुरी बातें, गाली गलौज जितना याद नहीं रखा कि रखा कुछ कचरा, सब भूल जाना। प्यार से हंसते मुस्कुराते जिंदगी जियो, जो बची है हंसते मुस्कुराते खुश रहो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। अरे रोने से भी तो काम नहीं होगा, रोते रहो क्या लाभ है। इसलिए जिंदगी जो है उसे हंसते मुस्कुराते प्रसन्नता से, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार से प्रसन्न रहो, यही रिश्ते हैं। चलो हमेशा मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से, 20 करोड़ रुपए का सवाल है, सही उत्तर जो देगा उसे 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा। ये हर कक्षा में ये सवाल मैं प्रश्न पूछता हूं, 20 करोड़ आपको जिताना चाहता हूं। 20 करोड़ रुपए के लिए एक सवाल उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है 20 करोड़ का। प्रश्न है यह, रिश्तों को चलाने के लिए पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला पैसा, प्रेम। पहला ऑप्शन पैसा, दूसरा ऑप्शन प्रेम, तीसरा ऑप्शन सहनशीलता और ऑप्शन चौथा झगड़ा। रिश्तों को चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या झगड़ा? क्या क्या रिश्ते किससे चलेंगे? पैसे से, प्यार से, सहनशीलता से या समझदारी से? किससे? पैसे से। पैसे से रिश्ते चलते हैं। इन्होंने कहा पैसे से चलते हैं, आप क्या कहते हैं? सहनशीलता, ये सही है। आप बताओ रिश्ते किससे चलते हैं? प्यार, पैसा, सहनशीलता? चलो झगड़े को हटाकर समझदारी रख लेते हैं। चौथा ऑप्शन समझदारी। रिश्ते चलाने के लिए पैसा, प्रेम, सहनशीलता और समझदारी। क्या क्या चाहिए रिश्तों के लिए? चारों चाहिए, एक चुनना है, तब तो बनेगे करोड़पति। सहनशीलता, मैया सहनशील, आप बताओ, आप बताइए क्या चाहिए? सहनशीलता। दादाजी बताएंगे क्या चाहिए? समझदारी। पीछे वाली मैया आप भी जीतो करोड़ों। लाला पैसे के पीछे इतना ना भागो, ये काम ना आएगा। रिश्ते चलाने के लिए जिसने सहनशीलता कहा वो लोग, सही उत्तर है आपका। आप 20 करोड़ रुपए जीत गए, 20 करोड़ का ज्ञान। रिश्तों को चलाने के लिए पैसा तो आ जाएगा, जाएगा कहां? प्यार तो हो जाएगा, कहां जाएगा प्यार भी? समझदारी, समझदारी, समझदारी समय से सीख जाओगे। समझदारी उम्र में होती है। उम्र जस 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 भीगे कामरी तस तस भारी होए। जितने आप उम्र से ज्यादा होते जाएंगे आप उतने मैच्योर होते चले जाएंगे। समझदारी आएगी, वो आएगी। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता। सहना पड़ता है। प्यार से आप कहो कि गृहस्थी में प्यार चाहिए। जो लड़का लड़की प्यार से शादी कर लेते हैं ना, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज,
पसंद की, वो भी टूट जाती है उनकी शादियां कई बार। तो प्यार की किया था तो टूटी क्यों? क्योंकि रिश्तों में प्यार पहले नहीं चाहिए, पहले समझदारी, पहले सहनशील। सास कुछ कहे तो सह लो, पति कुछ कहे तो सह लो। अरे जब सहोगे तो रहोगे, और जब रहोगे तो प्यार हो ही जाएगा, और प्यार होगा, रहोगे तो समझदारी आ ही जाएगी, और जब समझदारी आएगी, प्यार से रहोगे तो अपने आप पैसा आ जाएगा, जाएगा कहाँ? तो ये सब बाद का विषय है, पैसा, समझदारी और प्यार पहले। अच्छा ये बताओ, आपकी दादी और आपके दादाजी का पहले प्यार हुआ था कि पहले विवाह हुआ था? क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? पहले विवाह हुआ था, फिर क्या हुआ था? फिर प्यार हुआ था। और जब विवाह के बाद प्यार हुआ और हर सुख दुख में दोनों एक दूसरे के साथ रहे, कभी उसने कुछ कह दिया तो इन्होंने सह लिया, इन्होंने कुछ